Hi, beautiful souls, Taurus, all sun, moon, rising, Venus sign. MJ here. I hope आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वैसे अपनी हेल्थ का कौन कौन ख्याल रख रहा है? मैं इतनी कोई लापरवाह हो गई हूँ। मार्च के एंड से लेकर अभी तक मिड अप्रैल हो गया, मेरा थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से मैं रीडिंग्स भी नहीं कर पा रही, ना बोल नहीं पा रही हूँ मैं। आवाज़ भी चेंज हो गई है। लेकिन आज से मैं प्रॉपर टाइम से मेडिसिन लूँगी, ख्याल रखूँगी अपना। तो जो जो अपना ख्याल नहीं रख रहा था मेरी तरह, वो प्लीज़ वापस आ जाए। हाँ, वापस आ जाए अपनी तरफ। ओके। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है, प्लीज़ आप लोग एक्टिव रहें, इन रीडिंग्स को लाइक करें। और आप लोगों के लाइक्स बहुत कम आते हैं टॉरस। ये तो गलत बात है ना। देखिए, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा मैं रीडिंग कर रही हूँ, और आप लोगों के लाइक्स कितने कम आते हैं। तो जब जब मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करना शुरू कर देती हूँ, मेरी किसी न किसी ऐसे इंसान से बात हो जाती है जो मुझे मोटिवेशन दे रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है। लोग इतने मासूम हैं, इतने नादान हैं, इतने परेशान हैं। उनमें से कुछ लोगों की जब मुझसे बात हो जाती है, तो वो मुझे और मोटिवेट करता है कि यस, हम अगर नादान हैं ना, हम इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम है। तो इंटरनेट का दौर है, वो सारे मासूम और नादान लोग जो नॉलेज कम होने की वजह से परेशान हैं और रियलिटी नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ इंटरनेट को अपना दोस्त बनाएं। हर किस्म की नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी। आई होप आप में से जो नादान लोग सुन रहे हैं और वो बहुत मासूम है और जो परेशान है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, ओके। मोटिवेशन से याद आया कि मैं सारे साइन की रीडिंग करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट मैं अभी करूँगी फायर साइन की रीडिंग, बट टॉरस आपकी पहले कर रही हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए भी कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैरिड लाइफ का बता दें, हमारा पार्टनर क्या सोच रहा है। जो आपके साथ रहना नहीं चाहता है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो खुद से अपने ऊपर बात नहीं आने देना चाहता कि वो आपको छोड़ रहा है। ठीक है, कोई छोड़ता भी नहीं है, कोई आपके साथ सही से बिहेव भी नहीं करता है। अब टॉरस का मसला क्या है, आपका माइंड स्टक हो जाता है वहाँ पर। आप मेंटली इतने टॉर्चर हो जाते हो कि आपका काम पर भी तवज्जो नहीं जा रही होती कि आप काम कैसे करें, दिल नहीं लग रहा होता काम में। देखिए, जब आपको कोई मैनिपुलेट करता है, जब आपके साथ कोई ऐसी बात करता है जिससे आप टॉर्चर फील करते हो, आप हर्ट होते हो, फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील करते हो, तो आप उससे क्वेश्चन करो। आप उससे पूछो कि आपने ये बात की थी, क्यों की थी, इसका मतलब क्या था। ठीक है, वो सारे मासूम और नादान टॉरियंस से बात कर रही हूँ जो दूसरों की बातों पे इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। उनको क्वेश्चन कर लेना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही होती। उनकी बात हो रही है जो स्टक हैं। आपको खुद ही धीरे धीरे सारे जवाब मिल जाएंगे। लोगों को ना ये मौका मत दें कि वो आराम से आपको टॉर्चर करते रहें, बल्कि उनकी हर गलत बात का मतलब पूछें। ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, आंसर्स लेने की कोशिश करें टॉरस, स्टक मत रहें। बहरहाल, बहुत सारे टॉरियंस की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। वो टॉरियंस जो अपने 20s में, 30s में है, न्यू लोगों से बात हो रही है। पास्ट पर्सन आप पर स्टक है। ये वो पास्ट पर्सन है, जब आप इसके साथ थे तो ये आपको सीरियस नहीं लेता था, अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करता था और ये भी सोचता था कि आप लॉयल नहीं हो उसके साथ। ओके, तो जब तक कोई लॉयल पार्टनर आपके साथ होता है, बहुत सारे लोग इतने नादान होते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक बहुत होते हैं, तो उनको ऐसा दिखता है कि नहीं सब लोग ऐसे ही हैं ना, तो वो नहीं सीरियस ले रहे होते राइट पार्टनर को, जब तक कोई उनको छोड़ के ना चला जाए। ये रियलिटी है। ओके, तो यहाँ पर आप में से ये वो टॉरियन है जो न्यू लोगों से बात कर रहे हैं, एयर साइन स्ट्रांग दिख रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पर आप इंजॉय कर रहे हैं। आपके माइंड में क्या है कि मुझे एंजॉय करनी है लाइफ, मुझे सुकून चाहिए, मैं जो डिज़र्व करता हूँ वैसी लाइफ मुझे चाहिए। आप कोई भी इमोशनल अटैचमेंट बनाने के मूड में नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में, मुझे और टॉरस भी नहीं है। बट टॉरस आपका वेट कर रहा है कोई, आपको पता है। ऐसे ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके, या वो पर्सन हो सकता है जिसने लॉन्ग टाइम से आपको वेट किया है। बट यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही कि कोई फिज़िकल होना चाह रहा है, कोई करीब होके आपको फील करना चाह रहा है, ये रोमांटिसाइज़ कर रहा है कोई आपको, ये रोमांस है।
ये एनर्जी मुझे पसंद आ रही है। यस, मैं टॉरस हूँ, ज़ाहिर सी बात है रोमांस के बिना लव होता ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। टॉरस की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हो रही हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। एक पुराना टॉरस वापस आ रहा है, ये काम करना है तो उसको कंप्लीट करना है, जैसे पूरे जोश और जज्बे के साथ काम हो रहा है। अब वो चाहे आप अपने घर में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या अपने लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये वही पुराना टॉरस वापस आ चुका है। लेकिन फिज़िकल इलनेस आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, मुझे भी कर रही है। अब ऐसा दिख रहा है जैसे कोई काम स्टार्ट किया, सारा दिन किया और उसको पूरी रात भी किया ताकि वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन अब क्या है कि नेक्स्ट डे क्या होगा, फिज़िकल इलनेस आपको डेफिनेटली ब्रेक लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पर फोकस करें, फिज़िकल इलनेस की बात हो रही है। तो आप लोगों में से जिसकी तबीयत ठीक नहीं, अपनी तबीयत का ख्याल करें। टॉरस बल्कि सारे फिक्स साइन, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, सबको अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर फोकस करना चाहिए। तो इन सारे फिक्स साइन से जो आपने डील किया था रिसेंट पास्ट में, और वहाँ पर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई, कोई फ़ाइट हो गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे बहुत दिल ख़राब हुआ, ये तो नहीं कहा जा सकता कि टॉरस आपको बुरा नहीं लगा, ठीक है, आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लगा होगा, फ्रस्ट्रेशन फील हुई, फ्रस्ट्रेशन भी फील हुई होगी और तकलीफ़ बहुत हुई होगी आपको, ठीक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कह सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वो पर्सन जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या। वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है और आपसे रिकनेक्ट होना चाहता है। अब यहाँ पर अगर कोई टॉक्सिक पर्सन नहीं है तो रियली बात करनी चाहिए आपको। कोई ऐसा अगर पर्सन नहीं है जो टॉक्सिक हो तो आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। कुछ लोग क्लियर नहीं हैं, स्पेशली उनको बात करनी चाहिए। जो लोग क्लियर हो चुके हैं, क्लियर माइंडसेट के साथ हैं कि ओके ये मिसमैच है, उस पर्सन को कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है, मुझे एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहिए। अगर कोई बात ऐसी है कि आपको कोई कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं देना चाह रहा, आपको स्टक रखना चाह रहा है, या उसकी टॉक्सिक हैबिट है या टॉक्सिक पर्सन है, और बहुत सारे टॉरियंस को रियलाइज़ हो गया है कि आपने एक टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक कोई हैबिट या अनहेल्दी एडिक्शन खुद से पाल के रखी है और टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे आप, उसको आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। ये अटैचमेंट है, एडिक्शन कह सकते हैं, उसको आपने रिलीज़ कर दिया है, कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। रीसेंट पास्ट से लेके, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मार्च के एंड से लेकर मिड अप्रैल तक की एनर्जीज शो करती हैं। बहुत मुश्किल टाइम गुजरा टॉरस पर। किसी एक चीज़ को लेके या किसी एक मामले को लेके आप परेशान नहीं हुए, बल्कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपको किसी एक चीज़ को लेके नहीं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके आपने फेस किया और कर रहे हैं कुछ, ठीक है। उसमें से एक एडिक्शन है जो रिलीज़ कर दिया आपने। मैच्योर टॉरस ने वो अटैचमेंट रिलीज़ कर दी जो एक अनहेल्दी एडिक्शन थी किसी के साथ, अनहेल्दी अनहेल्दी अटैचमेंट थी, एडिक्शन कह सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आप रिलीज़ कर चुके हैं और आप रियलाइज़ कर चुके हैं ये आपकी तरफ से, किसी और की तरफ से नहीं है, क्योंकि अदर जो पर्सन है वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है। तो डेफिनेटली वो एडिक्टेड तो नहीं है आपसे, टॉरस आपसे एडिक्टेड नहीं है वो। ये बात क्लियर हो चुकी है आपको, इसलिए आप रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ टॉरियंस ऐसे हैं प्रेजेंट मोमेंट में जो अपने कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे। देखिए, एज का वैसे मैच्योरिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक 50 ईयर का इंसान भी नॉनसेंस बिहेवियर या नॉनसेंस बातें कर सकता है, क्योंकि उसने कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, उसको उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कह रही होती हूँ कि कुछ ऐसे टॉरियंस जिनकी नॉलेज कम है और वो स्टक हैं, इल्यूजन्स में हैं, डार्कनेस में हैं, क्लियर उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनके पास ना आंसर्स नहीं है। क्या हमारे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है? अब आप में से कुछ ये सोचेंगे कि आने वाला जो पर्सन है, क्या उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जो हमसे रिकनेक्ट होना चाहता है? क्या कोई ऐसी आदत है उसकी जो उसको नॉर्मल बिहेव नहीं करने देती? तो ये सारे आंसर्स आपको खुद पता हैं,
आप अपने दिल से पूछें, डीप डाउन आपको खुद पता है कि क्या रीज़न है। आप लोगों के बीच में जो दूरी आती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है, इसका रीज़न क्या है? आपका दिल खुद आपको बता देगा टॉरस, डीप डाउन सबको पता है। ठीक है। ओके। आप में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिनका फोकस अपने काम पर है, अपना वर्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो आपका बिज़नेस है या जॉब है, या कोई अगर घर से नहीं भी जाता तो वो घर में ही कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जहाँ पर उसको बहुत टाइम दे रहा है उस काम को। तो एक बहुत पुराना जो टॉरस है ना, वो वापस आते हुए दिख रहा है। अब आपको फील हो रहा है कि लाइफ में रोमांस होना चाहिए, लव होना चाहिए, बिल्कुल जो भी पार्टनर हो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें आप, क्योंकि बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर चुके हैं बहुत सारे लोग, मैच्योर टॉरियन से मैं रिसेंट पास्ट में और पास्ट में कुछ लोग। तो यहाँ पर आपकी कोई भी एज हो, आप सिंगल हो, आप डिवोर्सी हो, आप मैरिड थे, आप सेपरेट रहते हो अपने पार्टनर से, है तो आपको प्यार की तो ज़रूरत है ना। तो बहुत सारे टॉरियंस की एनर्जी में बहुत अच्छा चेंज देख रही हूँ मैं। आपको फील हो रहा है कि यस, जो मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे वो चाहिए, मुझे अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिन लोगों के नियर फ्यूचर में मैं 2 लोग देख रही हूँ आप जिससे डील कर रहे हैं। अब वो एक पास से हो सकता है, एक न्यू हो सकता है जिसे आपने चांस नहीं दिया, या कोई एक ऐसा है जो आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है, और आप किसी लवर से कनेक्ट हो रहे हो, या कुछ ऐसा है कि आपने किसी से ब्रेकअप करके अब आप न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो। मगर बहुत सारे टॉरियंस के साथ 2 एनर्जीज देख रही हूँ मैं, कोई एक नहीं देख रही। ये दिख रहा है आप किसी और, सारे साइन और राशि से आप डील करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक मुझे नज़र नहीं आ रहा। फायर साइन ज़्यादातर मुझे दिख रहे हैं। एंड या तो आप में से वो टॉरियन जिनके चार्ट में फायर है, आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज लियो सजिटेरियस से, या आपके चार्ट में एयर फायर, यस फायर, एरीज लियो सजिटेरियस है। तो यहाँ पर रिसेंट पास्ट में जिनका भी ब्रेकअप हुआ है या फाइटिंग हुई है, सेपरेशन हुई है, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है और पास्ट पर्सन भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है। वाओ। और आप कोई डिवोर्सी हो सकते हैं स्पेशली, और आप प्रेजेंट मोमेंट में किसी न्यू पार्टनर से बात भी कर रहे हैं, एयर साइन। तो टॉरस आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब आप सीरियस नहीं ले रहे किसी को। बहुत सारे मुझे दिख रहा है कि बात भी कर रहे हैं, तो ओके देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होगा। कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं आपकी कि माय गॉड कोई ऑब्सेस्ड हो गए आप किसी से, ठीक है, हाथ धो के किसी से पीछे पड़ गए, या आप एक लाइटर एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छी एक बैलेंस एनर्जी दिख रही है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ओके अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और पहले ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पर हम ट्रस्ट बनाएंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। वाओ, ग्रेट। तो एक मैसिव हीलिंग के बाद, बहुत तकलीफ़ के बाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रेस्टलेस आप हुए, तकलीफ़ हुई आपको, ओवर सेंसिटिव आपने फ़ील किया, आपने फिर खुद को ही जज किया, आप फ्लैशबैक्स में गए, आप पास्ट में गए, आपने कॉन्वर्जेशंस पर, आपने मीटिंग्स पर, आपने लोगों के अल्फाजों पर, आपने उनके बिहेवियर पर खुद से गौर किया, फिर आपने फ़ील किया, आपने अपने आप को जज किया कि आप किसी चीज़ से खुद से भागे तो नहीं हैं, स्पेशली मैच्योर टॉरस। तो आपको आंसर मिला नहीं, आप भागे नहीं, आपको भगाया गया है, तो आप क्लियर हो गए, ठीक है। और ये आपने जिन जिन टॉक्सिक लोगों को छोड़ा है उन सब की बात हो रही है। यहाँ पर कोई वर्क प्लेस भी हो सकता है, यहाँ पर कोई जॉब भी हो सकती है, यहाँ पर कोई पार्टनरशिप हो सकती है, यहाँ पर वो पर्सन हो सकता है टॉक्सिक पर्सन जिससे आपको लव फील होता था या अनहेल्दी एडिक्शन फील करते थे आप उसको लेके। तो वहाँ से आप मुझे क्लियरली वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, आप वॉक अवे कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉरस, आपकी एनर्जी चेंज हो रही हैं। वाओ। देखिए, ईवल आई से बचा करें, ईवल आई से बचें टॉरस।
अपने अपने रिलीजन के हिसाब से उसका इलाज करें। मैं दुआएं कब पढ़ती हूँ, दुआएं कब पढ़ेंगे आप भी तो आपको पता चल जाएगा कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसकी ट्रांसलेशन ज़रूर देखें कि उसमें क्या बात हो रही है, बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएं। ओके तो अप्रैल का एंड बहुत अच्छा है टॉरस। आप जिन जिन प्रॉब्लम से फ़ाइट करते आए हैं, जिन मसले मसाइल पर आपका दिल दुखता रहा है, उन सब का जो हिसाब किताब है ना, देखिए यूनिवर्स करती है। तो अप्रैल का एंड ऐसा होगा कि आपको जस्टिस मिलेगा। अब जिसने बहुत अच्छा किया है और उसका दिल दुखा है, उसको उसके हिसाब से ही जस्टिस मिलेगा। जब जस्टिस सर्व होता है ना, देखें तो जिसने जैसा किया होता है उसको उसके हिसाब से ही यूनिवर्स उसका रिटर्न दे रही होती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एंडिंग या ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ, फिर आपकी वैसे हीलिंग, फिर उसके बाद आपका एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाना। जैसे एक ऐसा पर्सन है जो एक इमोशनल बैलेंस के साथ दिख रहा है, अनबैलेंस नहीं है आप। तो यहाँ पर आप अपनी न्यू स्टार्ट, न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे। 4 ऑफ कप रिवर्स। अब आपको किसी एंडिंग का दुख नहीं है, आपको क्लियरली नज़र आ चुका है जो जो दी एंड किया है आपने। इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है। या तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है जिसे आपने रिलीज़ किया है, या तो ये वो बहुत सारे लोग, या वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो टॉक्सिक थी, टॉक्सिसिटी थी, इसको लेके आपकी लाइफ में आप स्टक थे। तो यहाँ पर आप रिलीज़ करें, उसको रिलीज़ करने का आपको कोई दुख नहीं है। एंड ऑफ अप्रैल तक ये और क्लियर हो जाएगी एनर्जी। टॉरस की स्ट्रेंथ देख रही हूँ मैं कि आप अपने एक वही स्ट्रेंथ दिख रही है जो टॉरस की होना चाहिए। तो आप ना एक रियल टॉरस मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। अब कोई मुझे स्ट्रगल नहीं दिख रही है ना, आप ओवर थिंकिंग करेंगे किसी चीज़ को लेके, क्योंकि अब आप क्लियर माइंडसेट के साथ दिख रहे हैं। तो रीडिंग पर ना बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं टॉरस, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, आपको पता है, लेकिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों के इतने कम लाइक्स आएंगे तो फिर देखिए मुझे कितना बुरा लगेगा। तो जो जो रीडिंग ज्वाइन कर रहा है वो प्लीज़ लाइक करे। एक वो पुराना वाला टॉरस मुझे नज़र आ रहा है, जो भी काम करेगा इतने जोश और जज्बे के साथ करेगा कि उस काम को 4 चांद लगा देगा, रियली। मगर फिज़िकल इलनेस आपको रोकेगी अगर आपने इसका ख्याल नहीं किया। तो प्लीज़ इस पर भी फोकस करें आप टॉरस, मुझे भी करना है याद से। कौन कौन इस वक्त हार्ट ब्रेक और पेन फील कर रहा है, या बार बार ओवर सेंसिटिव फील करके आपको रोना आता है, या आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील होती है? इसका बहुत इजी हल है जो मैं करती हूँ। इनहेल एक्सेल, जिसको कहते हैं ना ब्रेथ वर्क। लंबा सांस खींचें, ठीक है, बहुत लंबा सांस लें और उसके बाद उसको इनहेल करने के बाद एक्सेल कर दें। इनहेल एक्सेल, बहुत इजी है। आप खुद थोड़ी देर में फ़ील करेंगे कि आप कितना नॉर्मल फ़ील कर रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन जहाँ मैं ऐसा नहीं कर सकती वहाँ पर मैं मेडिसिन्स लेती थी। अच्छा, मैं किसी चीज़ को भी आदत नहीं बनाती, कुछ दिन लेती हूँ, जब नॉर्मल फ़ील करती हूँ तो छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी मंथ्स तक भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की। तो डिप्रेशन की पिल्स मैं लेती थी, मैंने मार्च के एंड में, बहुत ही मार्च के एंड से लेके पूरा वीक मैंने अप्रैल में ली। उसके बाद मैंने फ़ील किया नहीं, अब मैं नॉर्मल फ़ील कर रही हूँ तो मैंने नहीं ली। ओके, टॉरस का फोकस कहाँ है? अच्छा टाइम आपके वर्क पे फोकस रहेगा, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। फ्रेंडशिप्स पे फोकस रहेगा, न्यू लोगों से बात करेंगे, न्यू लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों का पास्ट पर्सन बात करना चाहता है, कनेक्ट होगा नियर फ्यूचर में। एंड अगर वो टॉक्सिक पर्सन है तो एडवाइस यही है कि टॉक्सिक पर्सन से ऐसे ही डील करें जैसे वो डिज़र्व करता है। हाँ, इतनी मासूमियत से सबको डील मत करें, क्योंकि लोग डिज़र्व नहीं करते मासूम लोगों को।
आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी टॉरस। हाँ, आई लव यू ऑल। प्लीज़ रीडिंग के साथ एक्टिव रहें। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं मुझसे, शॉर्ट बात कीजिएगा इंस्टा आईडी पर। और मुझे ख़ुद आप लोगों की बात करने से काफ़ी मोटिवेशन फ़ील होती है अंदर से कि यस यस एमजे रीडिंग करनी है। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।